हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और हम डिस्कस कर रहे थे जो आरपीएससी की रेवेन्यू ऑफिसर की भर्ती है उसके बारे में। जो पॉलिटी का पोर्शन है वो देख रहे थे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने संविधान सभा है उसके बारे में पढ़ा। आज हम उद्देश्य प्रस्ताव है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किन लोगों ने उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किया, और उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान सभा के अंदर कितने प्रकार के जो वाचन हैं वो हुए, और संविधान सभा के अंदर कौन कौन से सदस्य हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई। तो आज ये लेक्चर हम देखेंगे। ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आप अंत तक देखिए जिससे आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव है पेश किया। तो क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा के सामने किसने पेश किया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब पेश किया? तो ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किया गया। अब देखते हैं इसको पारित कब किया गया। तो 22 अगस्त 1947 को इसको पारित कर दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 अगस्त 1947 को इसको पारित कर दिया गया। इसमें संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई तथा वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। उसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को शामिल किया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित जो संविधान की प्रस्तावना बनी। तो जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को और 22 अगस्त 1947 को इसको पारित कर दिया गया। ये संविधान का ऐसा मूल आदर्श रूपरेखा थी जिससे अगर उद्देश्य प्रस्ताव को हम पढ़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पूरा संविधान है वो किस प्रकार है और इसकी जो क्या विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही जो अभी हमारा वर्तमान के अंदर हम जिसको प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, और उस प्रस्तावना के आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार का है। तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसका जो मुख्य आदर्श है वो भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना है। इसके अंदर संप्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान है वो इसके अंदर विकसित किए हैं। एक गणतंत्र देश होना चाहिए जिसके अंदर जो संविधान के जो मूल आदर्श हैं वो उसके अंदर होने चाहिए, और वो उद्देश्य प्रस्ताव में उस समय तैयार किए गए थे। जो अभी हमारा ये प्रस्तावना संविधान का प्रस्तावना बना हुआ है जिसके अंदर संविधान में जो समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता ये सभी दिए गए हैं और ये हमारे प्रस्तावना के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये इस प्रकार का उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने पेश किया। अब देखते हैं कि प्रारूप समिति है। तो प्रारूप समिति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी है वो सौंपी गई थी। तो जो संविधान सभा है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी सभी समितियों के अंदर, तो वो प्रारूप समिति है वो सबसे महत्वपूर्ण थी। और प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस
समिति की जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और इस नए संविधान का जो प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी है वो प्रारूप समिति को सौंप दी गई। तो इसके अंदर अब जो कौन कौन से 7 सदस्य शामिल हैं वो देखते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, वो हैं पहले, और यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे थे N गोपाल स्वामी अय्यर, तीसरे हैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथी हैं डॉक्टर KM मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे हैं N माधव राय, और सात है TT कृष्णामाचारी। तो ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं जिन्होंने प्रारूप, भारत का जो संविधान का प्रारूप है वो तैयार किया था। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप है वो तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों की रोशनी में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। तो जो समितियां बनाई गई थी उन समितियों के आधार पर जो प्रारूप समिति है उन्होंने पहला अपना जो प्रारूप है वो तैयार किया। सभी के सजेशंस को ध्यान में रखते हुए फरवरी 1948 में के अंदर पहला प्रारूप है वो तैयार किया गया और इस प्रारूप को लोगों की चर्चाओं के लिए छोड़ दिया गया और उस में 8 महीने का समय दिया गया, जिसमें लोगों की शिकायतें क्या हैं, आलोचना और सुझाव है कि जो प्रारूप समिति है उसको सुझाव देने होंगे कि इसके अंदर जो प्रारूप संविधान सभा के सामने पेश किया गया है उसमें कौन कौन सी जो कमियां हैं, लोग अपने जो सुझाव हैं वो दे सकते थे। तो 8 महीने के भीतर उस प्रारूप समिति को उसके बारे में बताना था। फिर प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप है वो भेजा, तो वो अक्टूबर 1948 के अंदर दूसरा प्रारूप है वो पेश किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप है वो पेश किया। तो सभी संशोधनों के बाद में संविधान सभा के अंदर 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो अंतिम प्रारूप है वो पेश किया गया और इस दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया। इसे प्रथम वाचन कहा जाता है। तो जब अंतिम रूप से प्रारूप तैयार हो गया तो उसको पहली बार संविधान सभा के अंदर जो संविधान है वो पढ़ा गया और इस वाचन को प्रथम वाचन है वो कहा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। तो प्रथम वाचन के बाद इस पर चर्चा की गई कि संविधान के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और उसमें कौन कौन से जो संशोधन हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, किन किन अनुच्छेदों पर जो अनुसूचियां जो बनाए गए हैं, जो उसके अंदर लिखा गया है, उन चीज़ों पर किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो प्रथम वाचन के बाद 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक उस पर आम चर्चा की गई। जो द्वितीय वाचन किया गया तो संविधान पर दूसरी बार जो द्वितीय वाचन हुआ वो हुआ 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और इसमें संविधान के प्रत्येक पद पर विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तो जो द्वितीय वाचन है वो 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक जो प्रत्येक अनुच्छेद है, प्रत्येक पद है, उस पर विस्तार से उस पर चर्चा है वो विचार विमर्श है वो किया गया। तृतीय वाचन तो संविधान पर तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। उस दिन संविधान सभा में उपस्थित 280 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1946 तक संविधान सभा को अपना कार्य पूर्ण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान के निर्माण के अंदर लगे। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण संविधान का जो प्रारूप है
प्रस्ताव वो पेश किया गया तो उस दिन संविधान सभा में 284 सदस्य हैं वो उपस्थित थे और 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नागरिकता, चुनाव, तदर्थ, संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा कुछ अन्य प्रावधान जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 व 393 आदि 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो गए। तो जो ये नागरिकता, चुनाव, तदर्थ, संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम के और ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं 5 अनुच्छेद, ये 5 से लेके 393 तक, ये 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही ये अनुच्छेद हैं वो भारत के अंदर लागू हो गए थे। जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर हैं वो किए थे। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया। तो संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। और जो संविधान की प्रस्तावना है उस पर भी 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है कि भारत के लोगों ने संविधान सभा ने संविधान को उस दिन अपनाया गया था। इस दिन अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 393 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। संविधान के शेष प्रावधान तथा प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। यह दिन 26 जनवरी 1950 संविधान को लागू होने का दिन माना जाता है और इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाता है। तो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 का इसमें उल्लेख किया गया है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं वो संविधान के अंदर दी गई हैं और 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से भारत के अंदर संविधान है वो लागू हो गया था और 26 जनवरी को भारत के अंदर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसीलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन 1930 में 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए प्रस्ताव के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। तो जिस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा जो संविधान है वो बनके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन हमने इसको पूर्ण रूप से हमारे देश के अंदर लागू किया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि जो 26 जनवरी की जो तिथि है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम उस ऐतिहासिक दिन को याद रखना चाहते थे। इसलिए हमने सोचा, जो संविधान सभा के लोग हैं उन्होंने सोचा कि इस ऐतिहासिक दिन को कैसे महत्वपूर्ण बनाया जाए। इसलिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 के दिन जो दिन था उसको संविधान लागू करने का दिन है वो निश्चित किया गया, जिससे 26 जनवरी का जो हमारा दिन है ऐतिहासिक दिन, जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन था उसके अंदर पूर्ण स्वराज्य दिवस की जो मांग रखी गई थी उसको भी याद किया जा सके। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान है वो लागू किया गया और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भारत के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब देखते हैं कि संविधान की शुरुआत के साथ ही संविधान सभा भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो जो संविधान की शुरुआत के साथ जो संविधान सभा है वो भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो जो संविधान सभा है उसमें जो संविधान सभा है वो संविधान का निर्माण कर रही थी, लेकिन साथ ही एक अंतरिम सरकार है वो भारत के अंदर कार्यरत थी, जिसके अंदर अंतरकालीन संसद है उसका निर्माण किया गया और भारत के अंदर भारतीय गणराज्य की स्थापना है वो की गई। तो जिस प्रकार संविधान की सभा के अंदर जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद थे, उसी प्रकार जो अंतरकालीन संसद थी उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनको राजेंद्र प्रसाद है उनको नियुक्त किया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्र
अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। तो जैसा ही जो संविधान है वो भारत के अंदर लागू हुआ, तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके तहत भारत का जो राष्ट्र का कार्य है वो चल रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया और संविधान के अकॉर्डिंग है वो देश को चलाना है वो शुरू कर दिया गया। अब देखते हैं कि संविधान सभा के अंदर जो प्रमुख सदस्य हैं वो कौन कौन थे। तो आर.वी. धुलेकर, बेगम एजाज रसूल, जयपाल सिंह, हंसा मेहता जो मुंबई से थी, के.जे. खांडेलकर मध्य प्रांत से, सर ए. रामास्वामी मुदालियर, बालकृष्ण शर्मा, शंकर राव देव मुंबई, के.टी. शाह, हरदेनाथ कुंजूर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बलदेव सिंह, टी कृष्णामाचारी, गोविंद बल्लभ पंत, एन.जी. रंगा, दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास, जे. नागप्पा मद्रास, के. संतनम, गोपाला स्वामी अय्यर, श्रीमती जी. दुर्गाबाई मद्रास, टी.ए. रामालिंगन चेट्टियार मद्रास, एच.वी. कामत, आचार्य जे.पी. कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अबुल कलाम आज़ाद, एच.सी. मुखर्जी, सोमनाथ लाहिड़ी, ये संविधान सभा के प्रमुख सदस्य हैं वो थे। अब देखती हैं कि संविधान सभा के अंदर जो महिला सदस्य हैं वो कौन कौन सी थी। तो सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, श्रीमती जी. दुर्गाबाई देशमुख, बेगम एजाज रसूल, ये संविधान सभा के अंदर महिला सदस्य थी जिन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई। अब संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखते हैं। तो संविधान का केवल एक ये प्रावधान ऐसा था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद या बहस के पारित हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का था, जिसका आशय है धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा व आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित उम्र प्राप्त सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। तो ऐसे तो संविधान सभा के अंदर हर जो मुद्दा था, हर एक जो प्रावधान किया गया था उस पर विचार विमर्श किया गया था, लेकिन जो वैश्विक मताधिकार का जो एक प्रावधान किया गया है संविधान के अंदर कि 18 वर्ष के बाद सभी जो वयस्क नागरिक हैं वो अपना वोट है वो दे सकते हैं, तो ये ऐसा प्रावधान था जिसको बिना वाद विवाद के ही पारित कर दिया गया। इसमें इतनी बहस है वो नहीं हुई, सभी इससे एग्री है वो हो गए थे। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के. संतानम ने पेश थे। राज्यों के अधिकारों की जो सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के. संतानम ने पेश की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू सशक्त केंद्र के पक्ष में थे। महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। और टेनिस कोर्ट की शपथ। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के संविधान निर्माताओं को संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया गया था, तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और भी महत्वपूर्ण लेक्चर है वो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।